पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सुनिएगा जरा, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, म्यूट वहां पर कोई एनआई नहीं है कि म्यूट करके चला दें। और म्यूट में देखिए म्यूट में आलमारा, देखिए आलमारा पहले फिल्म, मुख बधिर फिल्म जिसमें डंका बजते। आज तक कभी भी म्यूट डंका बजाते किसी को देखा था आपने? कितना अपने आप में ही कंट्राडिक्टरी है कि साइलेंस डंका, आवाज नहीं, डंके में आवाज ही नहीं। व्लादिमीर पुतिन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है ना, वो आदमी अपने देश में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पर जो है ब्रीफिंग हो रही है और वहां से हमारे देश के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि मोदी जी सामने क्या बात की थी। हमारे देश की जानकारी हमको पुतिन से मिलती है। रसिया पहुंचे तो वहां पर सबसे पहला सवाल पुतिन से मीडिया ने किया कि 45 मिनट तक जो मोदी जी ने आपके साथ डंका बजाया उसके बारे में जरा बताइए डिटेल में, क्योंकि भारत की मीडिया उसी दिन से लगातार डम 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 बजाए पड़ी है, वो रुकी नहीं रही है। फिर खुली वो सच्चाई, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से साहेब निकले। 45 मिनट तक पुतिन के साथ जो डंका बजाया था अपने साहेब ने, पुतिन ने 86 सेकंड में ढोल फोड़ दिया, मात्र 86 सेकंड। अब ये पढ़ के तो लगा कि इंसाइटफुल तो कुछ होने चाहिए। देखिए फोटो वगैरह पूरा डाला है कि हम कार में आज बैठे, कार में हम लोग भी पहले जब कोई अगर हमको कार में बिठा लेता था, हम लोग जब 8-9 साल के थे तब कार बहुत कम होती थी, और खासकर अगर ड्राइवर के बगल वाली सीट में बिठा लिया, जीप में भी, सवारी जीप में भी, तो उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन मोहल्ले भर को बताते थे कि जो है आज हम जीप से गए फला जगह तो ड्राइवर के बगल बैठे थे अगली सीट पर। तो वैसे ही मोदी जी ने फोटो अपना पोस्ट किया कि हम पुतिन के कार में बैठे थे। अब मामला यहां तक नहीं है, ये इसी के बाद डंका बजना शुरू हुआ था कि 45 मिनट तक पुतिन और मोदी बात किए। वो बात हमारे किस काम की, ये भी महत्वपूर्ण है ना, आशीष चित्रांशी नहीं, भारत के किस काम की। अगली फोटो देखिए, अगली फोटो ये देखिए। हालांकि एससीओ में पाकिस्तान का असल डंका बजा है। मोदी ने 45 मिनट ढोल बजवाया था, पुतिन ने 86 सेकंड में ढोल फोड़ दिया। भारतीय मीडिया मोदी पर सीखपा हो गया, मोदी का सारा पोल खोल दिया। मोदी को जो एम्बेरसमेंट हुई है वो तमाम। सबसे पहला सवाल पुतिन से मीडिया ने किया कि 45 मिनट तक जो मोदी जी ने आपके साथ डंका बजाया उसके बारे में जरा बताइए डिटेल में, क्योंकि भारत की मीडिया उसी दिन से लगातार डम 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 बजाए पड़ी है, वो रुकी नहीं रही है। फिर खुली वो सच्चाई, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से साहेब निकले। 45 मिनट तक पुतिन के साथ जो डंका बजाया था अपने साहेब ने, पुतिन ने 86 सेकंड में ढोल फोड़ दिया, मात्र 86 सेकंड। तो बस अब चलते हैं, जरा आपको हम दिखाते हैं। हॉट टॉपिक का ये मुद्दा आज है बड़ा महत्वपूर्ण, और हॉट टॉपिक है तो हेमंत अत्री जी होंगे। हेमंत जी को जोड़ लीजिए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। कभी कभी हमको भी देर हो जाती है, पुतिन और मोदी के चक्कर में हमारा भी लाइन लेंथ छूट जाता है, तो इसीलिए देर हो जाती है जोड़ने में। जरा सीधा जब आ गए हैं हेमंत जी तो सीधा कुछ दिखाते हैं तस्वीरें आपको और चर्चा पर आगे चलते हैं। ये देखिए मोदी जी ने खुद ट्वीट किया था। मोदी जी इस मामले में मतलब मस्क से भी तेज है। कई बार एक्स उतना तेज नहीं दौड़ता जितना तेज मोदी जी दौड़ते हैं अपडेट करने में एक्स पर टाइमलाइन। तमाम विदेशी ऐसे अतिथि हैं जिनके साथ मोदी जी फोटो डाल देते हैं कि आज इनसे मिले, और वो आदमी लोड ही नहीं लेता, वो अपने हैंडल पे अपने टाइमलाइन पे नहीं डालता। तो खैर मोदी जी ने डाला था, आफ्टर द प्रोसीडिंग्स एट द एससीओ समिट वेन्यू, प्रेसिडेंट पुतिन एंड आई ट्रेवल्ड टुगेदर टू द वेन्यू of our bilateral meeting. Conversation with him are always insightful. अब ये पढ़ के तो लगा कि insightful तो कुछ होने चाहिए। देखिए फोटो वगैरह पूरा डाला है कि हम कार में आज बैठे, कार में हम लोग भी पहले जब कोई अगर हमको कार में बिठा लेता था, हम लोग जब 8-9 साल के थे तब कार बहुत कम होती थी, और खासकर अगर ड्राइवर के बगल वाली सीट में बिठा लिया, जीप में भी, सवारी जीप में भी, तो उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन मोहल्ले भर को बताते थे कि जो है आज हम जीप से गए फला जगह तो ड्राइवर के बगल बैठे थे अगली सीट पर। तो वैसे ही मोदी जी ने फोटो अपना पोस्ट किया कि हम पुतिन के कार में बैठे थे। अब मामला यहां तक नहीं है, ये इसी के बाद डंका बजना शुरू हुआ था कि 45 मिनट तक पुतिन और मोदी बात किए। वो बात हमारे किस काम की, ये भी महत्वपूर्ण है ना, आशीष चित्रांशी नहीं, भारत के किस काम की। अगली फोटो देखिए, अगली फोटो लगी, ये देखिए। हालांकि इस उंगली पर तो बहुत सवाल उठ रहे हैं। देश में इस समय अब अभद्रता, अश्लीलता और गाली पर हंगामा मचा है। ये पूरी दुनिया में इस पर थू थू हो रही है, इस फोटो में जो भाव भंगिमा है मोदी जी की, जो उंगली की पोजीशन है। नेक्स्ट लाइए,
नेक्स्ट अगला एक विजुअल दिखाइए, ये डंका बजते समय की विजुअल है सर, डंका डंका बजने के समय का है और जोर से डंका बज रहा है। चलिए अब हटा दीजिए। अब पुतिन जब पहुंचे हैं रूस तो क्या बोले हैं वो सुन लीजिए। पुतिन हमेशा अपनी भाषा में बोलते हैं, वो अंग्रेजी हिंदी कोई भाषा इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने ही जो है रूस की भाषा में बोलते हैं। और वो बोलते हैं तो उसका इंग्लिश में जो है वो साथ में कई बार, जैसे हम लोग क्या होता है ना बजट का हिंदी रूपांतरण आप सुनिए इस चैनल पर, तो वैसे उनका अंग्रेजी का ट्रांसलेशन आ जाता है। तो जरा उसको सुनिए और फिर बाकी जो है हेमंत जी बताएंगे आपको डिटेल में। सुनाइए भैया। Гражданов, Арти, Владимир Good Владимирович, afternoon, возвращаясь Grazdanov, RT. на Mr. Аляску, President, вы прямо по going back to приземлении, Alaska, буквально на after красной you дорожке, landed сразу on начали the red общение carpet, с right away президентом you США started Дональдом talking Трампом. to Потом, the после U.S. President, сфотографирования, Donald вы Trump. сели в автомобиль вместе с After ним и продолжили там свое taking общение. photo, you Вы не могли got бы, into пожалуйста, a car рассказать, with о him and чем you вы там говорили, continued на каком talking to языке him общались, there. какие-то What did you детали того discuss there? вашего What language did разговора? you speak? Maybe some details of that conversation. Of course, we spoke English. Well, broken English that still частично остается от словарного запаса, но в самом that I начале still я have. сказал, что об этом на So my пресс-конференции. vocabulary is very limited. And I told him during the press conference, I'm glad to see you, dear neighbor. I told him in English. Здоровым и живым. I'm glad to see you Ну, а в этом alive and healthy. лимузине пока ехали, там And 30 in секунд. the limo, so it took the ride to Общими some фразами 30 seconds. So it was more of a small talk, really. Что? Да. Я ему рассказывал. And did you talk Секрета to нет. Я ему Narendra рассказывал Modi? Well, it's not a secret to о him. том, о чем I мы told вели переговоры на Аляске. about the negotiations. बताइए 45 मिनट गाड़ी में बैठे थे तो ये हालत हुई कि एक इधर मुंह करके बैठा है, बाहर अपने तरफ से विंडो में देख रहा है कि कैसी सड़कें हैं, किधर देख रहा है। 30 ही सेकंड बात हुई है जो बता रहे हैं। जरा पूरा प्रॉपर सुना है हेमंत जी ने इस अंग्रेजी अनुवाद को, जरा क्या क्या हुआ है सिलसिलेवार पूरा ये बता दीजिए, विश्लेषण बाद में, क्योंकि वो दर्शक समझ नहीं पाएंगे। दोनों लैंग्वेज साथ चल रही है ना, मैं भी समझने में दिक्कत हुई, दोनों चल रही है उसी के साथ साथ इंग्लिश भी साथ साथ। कई बार साहब कहते हैं ना कि दुनिया हमारी ओर देख रही है, पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। अरे जब जहां जोकर होगा वही पूरी दुनिया देखेगी है। अब ये मैं नहीं जानता कौन जोकर है, लेकिन मतलब पूरी दुनिया हमारे यहाँ देख रही। जब यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात है, ठीक है ये मान लिया एक लाइन दो लाइन जो आपको व्यंग्योत्तंज और हास्य लग सकता है, लेकिन बड़ी गंभीर बात है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सुनिएगा जरा, ऑडियो भी है वीडियो भी है, म्यूट वहां पर कोई एनआई नहीं है कि म्यूट करके चला दें। और म्यूट में देखिए म्यूट में आलमारा, देखिए आलमारा पहले फिल्म, मूक बधिर फिल्म जिसमें डंका बजते। आज तक कभी भी म्यूट डंका बजाते किसी देखा था आपने? कितना अपने आप में ही कंट्राडिक्टरी है कि साइलेंस डंका, आवाज नहीं, डंके में आवाज ही नहीं। व्लादिमीर पुतिन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है ना, वो आदमी अपने देश में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पर जो है ब्रीफिंग हो रही है और वहां से हमारे देश के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि मोदी जी सामने क्या बात की थी। हमारे देश की जानकारी हमको पुतिन से मिलती है, हमारे देश की जानकारी हमको ट्रंप बताता है कि अंदर मैंने ये मोदी से कहा। बाद मोदी गाँव करने लगते हैं। हमारे देश की जानकारी हमको जिनपिन बताया कि मोदी मैंने ये बोला। हमारा वाला कब जानकारी देगा भैया? कोई जानकारी हमारा वाला भी देगा? अच्छा ये एक बात और देखिए, पुतिन अपने देश जाकर के जो एससीओ और चीन के साथ जो भी उनको किया धरा था उस पर बात किए। हमारे वाले आप क्या किए? माँ को गाली दिया, माँ को गाली दिया, माँ को गाली दिया, मैं बहुत दुखी हूं, पीड़ा मेरे भीतर हो रही है। बताइए आप, जब शहबाज को सुनवाइए, शहबाज को सुनवाइए, शहबाज सलीम सुनिए जरा। Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know and I must say that we respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. And these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. इस क्लिप में दो बातें हैं, हेमंत जी बाकी बातें बताएंगे। दो बातें मैंने नोटिस की। एक तो देखिए, आज भारत में भी कई लोग लिख रहे हैं कि पढ़ा लिखा दुश्मन हो दोस्त हो, सब जगह पर पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। कितना ढंग से अपने डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात रखी, ठीक। दूसरा चीज देखिएगा, हमने कहीं पे ऐसा कुछ हमको बताया नहीं किया और न तो हमारी एजेंसियों ने दिखाया हमको। ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, अंग्रेजी समझने में भी पुतिन कच्चा है।
तो पुतिन के पास मुझे जो लगा, क्योंकि हम लोग तो विजुअल को रीड करते हैं, मुझे जो लगा पुतिन के हाथ में जो शहबाज शरीफ बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट रशियन में पुतिन के हाथ में दिया गया था, क्योंकि जब वो शहबाज शरीफ बोल रहे थे तो पुतिन उसको नीचे करके वो लाइनें मैच कर रहे थे उसको कि क्या है। हालांकि व्यवस्था ऐसी भी है कि वो मतलब ऑटो ट्रांसलेट होकर के भी कान में जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मतलब जो फॉर्मेट होता है, कई बार होता है ना कि प्रेस रिलीज देते हैं कि हमारे भाषण का, तो वैसे ही उनके वक्तव्य को जो है रिटर्न में भी पुतिन के हाथ में सौंपा गया था उनके स्थानीय भाषा में, अपनी भाषा में। ये देखिए जरा इसमें, हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे देखो शहबाज अच्छा लग रहा है तुमको, मोदी बुरा लग रहा है, देशद्रोहियों। तो जरा देशद्रोही वाले अवतार में आप क्या कहेंगे, बताइए। देशद्रोही कहा जाएगा देश की बात करने वाले? नहीं आशीष जी, देखिए जो कुछ ये शहबाज शरीफ कर रहे थे, डिप्लोमेटिक चीजें होती ही ऐसी, उसकी कवरेज भी ऐसी होती है, उसकी वीडियो भी बाहर ऐसी आती है, इसमें कोई बहुत महान काम नहीं हो गया। हमारे यहाँ जो कुछ, देखिए शहबाज शरीफ क्या करते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली बात कर रहे हैं कि हमें भारत और आपके संबंधों में कहीं कोई नहीं है, हम आपके साथ संबंध, यही सब होता है। कि गाली गलौज थोड़ी होगी ना, हम पाकिस्तान से गाली गलौज करते हैं ना, वो हमारे नाम लेके कभी भी नहीं करते। ये तो ये जो आपके पोमेरियन आपने छोड़ रखे हैं भाऊ भाऊ हुआ हुआ करने के लिए, वो एक अलग चीज है। शहबाज शरीफ इज नॉट रेलेवेंट, इसको हमने क्यों दिखाई नहीं बता कि एक तरफ वो इतना सा देश, दुग्गी सा देश जिसको हम बोलते हैं, उसका अब जो प्रधानमंत्री है वो किस तरीके से सपाट बात करता है, जो भी करता है, और उसकी वीडियो म्यूट होके नहीं आती, बिल्कुल साफ है, केवल उसका उतना ही रेफरेंस। बाकी हमें पाकिस्तान शहबाज से कोई नहीं लगा। दूसरी तरफ हम हैं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या कहा उन्होंने कि 30 सेकंड बातचीत हुई, पुतिन ने कहा मोदी के साथ बातचीत। आपको क्या लगता है कि अगर भाषा का संवाद और सारी चीजें ठीक होती तो उस जो 45 मिनट था उसका फायदा उठाया जा सकता था और बेहतरीन एक समझ बन सकती थी। 144 करोड़ लोगों का जो राष्ट्राध्यक्ष हमारा है वो और तमाम चीजों पर बात कर सकता था अगर वो अंग्रेजी की बाधा ना होती। आपको लगता नहीं है सर, जब उधर भी अंग्रेजी में हाथ तक और इधर भी हाथ तक, गाड़ी में 2 ही आदमी, ड्राइवर तो दुभाषिया हो नहीं सकता, तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ रही होती और आप उस पूरे मौके का फायदा उठा लेते? उसी को पुतिन ने कहा कि मेरी भी अंग्रेजी टूटी फूटी है, और उसी के अंदर हमने संवाद किया 30 सेकंड, उसमें अलास्का भी होगी, हालचाल भी हो गया, बात करते हैं। ये इसमें कौन सी केमिस्ट्री ढूंढ दी भारत के मीडिया ने कि 10 मिनट तो पुतिन ने इंतजार किया और 45 मिनट से साथ किया, पुतिन बता रहे 30 सेकंड बात हुई। मेरा केवल ये पर्पस था लोगों को बताने का कि ये जो सारी चीजें जो सामने आ रही है ये कितनी फेक है, किस तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। भाई पुतिन को तो आज की तारीख में आप 2 घंटे बैठ के बात करिए ना, क्या समस्या है, लेकिन बात करने के लिए आपके पास भाषा भी तो हो। आप किसी का अवार्ड स्वीकार करते हैं तब तो आप पढ़ करके बोलते हैं 4 लाइन, और आप दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से क्या बात करेंगे, अंग्रेजी का आपको नहीं पता, हिंदी का उनको नहीं पता। यही मैं बार बार सवाल पूछता हूँ कि जब संवाद के लिए जो भाषाई चीज तो सबसे पहली है ना, अगर वही नहीं है तो किस बात का डंका बजाते हो आप, केवल चीज बात है। तो ये बात इनको समझनी पड़ेगी, जो ये आपके सुबह से शाम तक जो लश्कर नोएडा है, ये डंका इनको अब शर्म नहीं आएगी। ये दिखा सकते हैं वो क्लिप जो पुतिन ने बोला कि हमारी कितनी देर बात हुई, क्या केवल पर्पस केवल आशीष भाई क्या है कि देखिए प्रधानमंत्री कैसे होने चाहिए, सपाट सीधी बात करें। जाने से पहले ब्रीफ हमेशा होता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर तमाम जितने भी रिजीम थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सब आ जाते थे। जाने से पहले पूरा एजेंडा मीडिया को दिया जाता था, बातचीत के बाद पूरी आउटकम बताया जाता था, फॉरेन सेक्रेटरी था, फॉरेन मंत्री था, प्रधानमंत्री खुद इंटरेक्शन करते थे। बता दीजिए मोदी जी ने कौन सा किया? ये केवल बताने का पर्पस था कि आप किस चीज को, आप तमाम नाकामियों को, जो डिजास्टर आपने विदेश नीति के फ्रंट पे किए हैं, उनको भी आप एक सेलिब्रेशन उसके तौर पर किया, भैया हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसके तौर पर मार्केट करते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। और इसीलिए मैं 11.25 साल से मेरी जिज्ञासा हमेशा ही रहती है कि दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, जो व्यक्तिगत बातचीत, बाकी तो ठीक है, डेलीगेशन लेवल है और सारा है, वहां दुभाषी भी होते हैं, सब कुछ होता है। जो 1-on-1 बातचीत होती है ना आशीष भाई, वो होती है बॉन्डिंग की बातचीत। आपने देखा ना कि शुरू में 1-on-1 मीटिंग होगी, उसके बाद डेलीगेशन पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग में। तो जो 1-on-1 बातचीत का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो आप वहां बात नहीं कर सकते, पर्सनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर उस बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन जब आपको अंग्रेजी का ही नहीं पता तो आप क्या बात करेंगे, सवाल ये। और उसी को लेकर के उस सारी नाकामी को भी एक इतनी बड़ी ब्रांड के तौर पर कॉमेडियन मीडिया लगातार 11.25 साल से मार्केट करता आ रहा है। कभी विश्व गुरु, कभी वर्ल्ड लीडर, कभी डंकापति, कभी कुछ। मोदी बोलते हैं, दुनिया सुनती है, बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हैं वो भी तो दिखा दो, फिर वीडियो म्यूट क्यों कर देते हो? मेरा तो सवाल केवल चलिए इन सवालों के साथ आपको भी हम छोड़ जाते हैं। इन सवालों का जवाब आप दें तो बेहतर होगा। हम लोग तो रोज सवाल कर रहे हैं, उस सवालों का खुद ही जवाब तलाशते हैं, खुद सवाल और खुद जवाब। तो इससे बेहतर है कि ये जवाब आप दें कि क्या चल रहा है, ये डिप्लोमेसी हमारी जो है वो कहाँ तक, कितनी मतलब दुनिया भर में कितना ओजस्वी तेजस्वी स्वरूप भारत का प्रकट करवा रही है, कहाँ पर कैसा प्रकटीकरण हो रहा है भारतीय डिप्लोमेसी का। ये सब आप जरा समझ करके हमें भी समझाइए, थोड़ा हम भी देखें, और आपके कमेंट्स अगर ऐसे आए तो हम उसको बाकायदे मैं तो शामिल करता हूँ।
तो हम दिखाएंगे भी, हालांकि दौर बड़ा मुश्किल है। मुझे इजाजत दीजिए हेमंत जी के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तमाम इसमें जो हमने इंडियन मीडिया की हमने वीडियोस ली, जिन पर हमने एनालिसिस किया, जिसमें हमने आपको दिखाया, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्टली जो कि इंडियन मीडिया है उनका हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।